मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी को 5 जुमले बोलने वाला शख्स रमजान की बरकतों से महरूम रहता है। शायद आपको ये बात सुनकर हैरत हो कि कुछ अल्फाज ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लिए रमजान जैसे मुकद्दस महीने की बरकतों को छीन लें, आपकी दुआओं को आसमान तक पहुँचने से रोक दें और आपको अल्लाह की रहमत से महरूम कर दें। मेरे भाइयों, याद रखें कि रमजान वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करता है, नेकियों का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है और जहन्नम से निजात के परवाने अता फरमाता है। तो हो सकता है कि रमजान की हर रात आप जाग कर इबादत करते रहें, सहरी में उठकर आंसू बहाते रहें, इफ्तारी के वक़्त हाथ उठाकर गिड़गिड़ाते रहें, मगर आपके अल्फाज आपकी दुआओं का रास्ता रोककर अल्लाह की नाराजगी का सबब बन चुके हों। जरा सोचें, वो लम्हा जब कयामत के दिन आप अपने नेक आमाल को हाथ में लिए खड़े हों और अचानक फरिश्ते आपसे कह दें कि तुम्हारे ये आमाल वापस लौटा दिए गए क्योंकि तुमने अपनी बीवी से वो अल्फाज कहे थे जिन्होंने अल्लाह को नाराज कर दिया था। उस वक्त आप अपने आमाल को देखकर रो पड़ेंगे, आपका दिल पछतावे की आग में जल रहा होगा। आप चाहेंगे कि काश मैं अपनी जुबान पर काबू रख लेता। मेरे भाइयों, जुबान का वार तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है। वो जुमले जो आप गुस्से में, बेधियानी में या मजाक में अपनी बीवी से कह देते हैं, वो आपको इस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं कि आपके रमजान का हर लम्हा बर्बाद हो सकता है। अगर आपने अपनी बीवी से वो अल्फाज कहे तो याद रखें कि आपके घर की बरकत खत्म हो सकती है, आपके रिज़्क में बेबरकती आ सकती है और आपका घर सुकून के बजाय फसाद का गढ़ बन सकता है। मेरे भाइयों, रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतों को तकसीम करता है, मगर जो शख्स अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकाल दे जो अल्लाह को नाराज कर दे, तो वो शख्स चाहे जितनी भी इबादत कर ले, वो रमजान की बरकतों से महरूम रहता है। वो 5 जुमले बताने से पहले मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं आपको आज के मौशरे की वो तल्ख हकीकतें बताना चाहती हूँ जो न सिर्फ दिल दहला देने वाली हैं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम किस खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। आज हमारे घरों में मोहब्बत कम और नफरत ज्यादा हो चुकी है, इज्जत खत्म हो चुकी है और बदगुमानी का बाजार गर्म है। मियाँ बीवी जो एक दूसरे के सबसे करीब तरीन साथी होने चाहिए थे, आज वो एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। आज के दौर में बाज शौहर ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को हकीर समझते हैं, उन्हें मामूली गलतियों पर जलील करते हैं, उन पर शक करते हैं, और बाज तो ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर की औरतों पर मेहरबान होते हैं मगर अपनी घरवाली के साथ बदसलूकी और सख्त रवैया अपनाते हैं। घर से बाहर हंसने वाला शौहर अपनी बीवी के साथ घर में दरुस्त लहजे में बात करता है, उसे ताने देता है, उसके लिबास, खाने और यहाँ तक कि उसकी शक्ल पर भी तनकीद करता है। बीवी अगर कोई मशविरा दे तो उसे बदतमीजी समझकर झिड़क दिया जाता है। अगर वो अपने शौहर की थकावट का हाल पूछे तो उसे फजुल बातों में टांग अड़ाने वाली औरत कहकर धुतकार दिया जाता है। आज शौहर अपनी बीवी को उस वक्त तक नजरअंदाज करता है जब तक कि वो बीमार न पड़ जाए, और बाज मर्द तो ऐसे भी हैं जो अपनी बीवी के दुख और गम को सुनने के बजाय उसे कह देते हैं कि मुझे सुकून चाहिए, मुझे तुम्हारी बातों से उलझन होती है। ऐसे जुमले बीवी के दिल को तोड़कर रख देते हैं, उसके जज्बात को कुचल देते हैं। बीवी जो शौहर के लिए दिन रात मेहनत करती है, उसे ये सिला मिलता है कि शौहर उसे ये ताना देता है कि तुम करती ही क्या हो। ये जुमला एक औरत को अंदर से खोखला कर देता है, वो अपने आप को बोझ समझने लगती है और यही एहसास बाज औकात उसे जहनी दबाव में मुब्तला कर देता है। दूसरी तरफ बाज औरतें भी ऐसी हैं जो अपने शौहर के साथ वो सुलूक करती हैं जो किसी दुश्मन से भी नहीं किया जाता। शौहर जब मेहनत करके थका हारा घर आता है तो उसके इस्तकबाल में खुश अखलाकी के बजाय शिकायतों का तूफान खड़ा कर दिया जाता है। उसे हर वक्त तानों का निशाना बनाया जाता है कि तुम कमाते ही क्या हो, या फलां के शौहर को देखो, वो बीवी पर इतने पैसे खर्च करता है। शौहर जब अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कमाई करके लाता है तो बीवी उस पर ताना जनी करती है, और अगर कभी शौहर उससे सुकून के चंद लम्हे चाहे तो उसे झिड़क दिया जाता है। बाज औरतें तो ऐसी भी हैं जो अपने शौहर को माँ बाप से जुदा करने की कोशिश करती हैं, शौहर को बहकाती हैं कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारे बहन भाई तुम्हें लूट रहे हैं। ऐसी बातें शौहर को उसके अपने रिश्तेदारों से दूर कर देती हैं, और फिर जब यही शौहर जिंदगी के किसी मोड़ पर परेशान होकर उन रिश्तों की तरफ लौटता है तो वो रिश्ते सर्द पड़ चुके होते हैं। आज हमारे घरों में बीवी अपने शौहर की माँ को नीचा दिखाने में अपनी इज्जत तलाश कर रही है और शौहर अपनी बीवी
बीवी पर हुक्मरानी जताने में अपनी बढ़ाई देख रहा है। आज के दौर में शौहर अपनी बीवी को मामूली गलतियों पर तलाक की धमकियां देने लगे हैं। बाज तो बगैर सोचे समझे गुस्से में आकर तलाक दे बैठते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं। आज के दौर में बीवी मामूली नाराजगी पर शौहर को छोड़ देने की धमकियां देती है। बाज औरतें शौहर से लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती हैं और फिर वापसी के तमाम दरवाजे खुद अपने हाथों से बंद कर लेती हैं। आज बीवियों ने शौहरों को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी बीवी में से किसी एक को चुने। आज के मौशरे में औरतें घरों को संवारने के बजाय ससुराल में अपनी हुक्मरानी कायम करने में मसरूफ हैं और बाज मर्द अपनी बीवियों पर शक करने में अपनी मर्दानगी समझते हैं। शौहर बीवी की इज्जत नहीं करता, बीवी शौहर की फरमाबरदारी नहीं करती। नतीजा ये होता है कि घर का सुकून खत्म हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो आज हमारे मौशरे में आम हो चुकी हैं और इसी वजह से आज घरों में सुकून खत्म हो चुका है, बरकतें उठ चुकी हैं और रमजान जैसे बाबरकत महीने में भी लोग झगड़ों और फसाद में उलझे रहते हैं। अल्लाह ताला ने शौहर को बीवी के लिए रहमत बनाया है और बीवी को शौहर के लिए सुकून का जरिया, मगर आज के मौशरे में ये दोनों एक दूसरे के लिए आजमाइश बन चुके हैं। अगर आज भी हमने अपनी जिंदगी में तब्दीली न लाई, अगर आज भी हमने अपनी जुबान, अपने रवैये और अपने ताल्लुकात को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक न ढाला, तो याद रखें कि हमारी दुआएं नामकबूल हो जाएंगी, हमारे घर बेसुकून हो जाएंगे और सबसे बढ़कर रमजान की वो बरकतें जिनका वादा अल्लाह ने किया है वो हमसे छीन ली जाएंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत और मजबूत रिश्ता है, मगर ये उसी वक्त मजबूत और खुशहाल रहता है जब इसमें मोहब्बत, खुलूस, ईसार और अल्लाह के अहकामात की पैरवी हो। हर शख्स में कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और उसकी खामियों को माफ कर दे, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी की छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं करता वो न खुद सुकून में रहता है और न ही अपनी बीवी को खुश रख पाता है। एक औरत अगर अपने शौहर के साथ मोहब्बत, इज्जत और फरमाबरदारी का रवैया अपनाए तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है। मगर अफसोस कि आज की औरत मामूली बात पर अपने शौहर से नाराज हो जाती है, झगड़ों को तूल देती है और बाज औकात ऐसी जिद इख्तियार करती है कि नौबत तलाक तक जा पहुंचती है। इसी तरह मेरी नबी ने फरमाया कि जिस औरत का शौहर उससे नाराज हो और वो रात उसी हालत में सो जाए तो उस औरत पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। ये कितना खौफनाक अंजाम है कि मामूली गुस्से, जिद और झगड़े की वजह से औरत पर अल्लाह की रहमत के बजाय लानत बरसती रहे। इसीलिए मेरी बहनों, अगर आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहती हैं तो अपनी जुबान को काबू में रखें, अपने शौहर की खदमत को इबादत समझें और अपने घर के सुकून को अपनी जिद पर कुर्बान न करें। और मेरे भाइयों, जिंदगी को परसुकून बनाना चाहते हैं तो अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझें, उसके जज्बात का ख्याल रखें, उस पर गुस्सा करने के बजाय नरमी से बात करें, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करता है वो अपने ही घर की बरकतों को खत्म कर देता है। याद रखें कि बीवी आपका लिबास है और आप बीवी का लिबास हैं। लिबास का मकसद ये होता है कि वो इंसान के ऐबों को छुपाए, उसे जीनत अता करे और उसे मौसम की सख्तियों से बचाए। इसी तरह मियाँ बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालें, एक दूसरे की खूबियों को उजागर करें और मुश्किल हालात में एक दूसरे का सहारा बने। प्यारे भाइयों और बहनों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स बुजुर्ग के पास आया जिसका चेहरा मायूसी और परेशानी से भरा हुआ था। उसने कहा, हजरत, मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ चुका हूँ। वो हर वक्त शिकायतें करती है, मेरी कमाई को मामूली समझती है और झगड़ कर मायके चली जाती है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि उसे तलाक दे दूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो चुका है। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मैं तलाक का मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन एक बात मानो। फिर बुजुर्ग ने उसे एक मुट्ठी भर नमक दिया और कहा, ये नमक रोज अपनी बीवी के खाने में डाल देना और साथ में अपनी बीवी से निहायत नरमी से बात करना, उसकी तारीफ करना और हर वो बात कहना जिससे उसका दिल खुश हो जाए। अगर वो गुस्सा करे तो सब्र करना, बदतमीजी न करना। वो शख्स हैरान हुआ मगर बुजुर्ग के कहने पर अमल करने लगा। कुछ दिनों में ही उसकी बीवी के रवैये में हैरान
कून तब्दीली आ गई। जो औरत हर वक्त नाराज रहती थी अब मोहब्बत से शौहर का इस्तेकबाल करने लगी। जो हर वक्त शिकायतें करती थी अब शौहर की खिदमत को अपना फर्ज समझने लगी। एक माह बाद वो शख्स खुशी खुशी दोबारा बुजुर्ग के पास आया और कहने लगा, हजरत, ये नमक तो कोई जादुई चीज थी, मेरी बीवी तो अब बिल्कुल बदल चुकी है। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा, नमक ने कुछ नहीं किया, ये तो बस एक बहाना था। असल फर्क तुम्हारे रवैये से पड़ा है। मोहब्बत भरी बातें, नरमी का अंदाज और सब्र, यही वो चीजें हैं जो तुम्हारे रिश्ते में मोहब्बत का सबब बनी। बीवी शौहर की मोहब्बत और नरमी की भूखी होती है और शौहर बीवी के एहतराम का तलबगार होता है। अगर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत से बात करे, उसके दुख सुख को समझे और नरमी का रवैया अपनाए, तो वो बीवी अपनी जान भी शौहर पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। ये हिकायत हमें सिखाती है कि रिश्ते नमक की तरह नरमी, मोहब्बत और सब्र से मजबूत होते हैं। अगर आप अपने घर को जन्नत का गहवारा बनाना चाहते हैं तो अपनी जुबान को मीठा बनाएं, अपने शरीके हयात की गलतियों को नजरअंदाज करें और अपनी जिंदगी में मोहब्बत और कुर्बानी को जगह दें, क्योंकि मोहब्बत वो रास्ता है जो सख्त से सख्त दिल को भी नरम कर देता है और नफरत के तूफान को सुकून में बदल देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उन 5 खतरनाक जुमलों की जो अगर आपने अपनी बीवी से कह दिए तो याद रखें कि रमजान जैसे मुकद्दस महीने की रहमतें आपसे छिन सकती हैं। मेरे भाइयों, वो अल्फाज जो आप अपनी बीवी से गुस्से में, लापरवाही में या महज मजाक में कह देते हैं, वो अल्फाज जो शायद आपके लिए मामूली लगे मगर हकीकत में वो अल्लाह के अर्श को हिला देने वाले होते हैं। अब बात करते हैं उस दूसरे खतरनाक जुमले की, तुमसे तो कुछ भी नहीं होता। ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी औरत के दिल पर छुरी की तरह वार करते हैं। सोचें जरा, वो औरत जो आपके लिए अपना घर छोड़कर आई, जिसने अपना सारा सुकून आपके घर की खुशियों पर कुर्बान कर दिया, अगर आप उसी औरत से ये कह दें कि तुमसे तो कुछ भी नहीं होता, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ये अल्फाज न सिर्फ उसकी मेहनत को झुटला देते हैं बल्कि उसके जज्बात को भी पामाल कर देते हैं। आपकी जुबान से निकला हुआ ये जुमला उसके दिल से इज्जत, मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा छीन लेता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस तीसरे खतरनाक जुमले की, तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा हो सकता है। ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी औरत को जिंदा दफन कर देने के लिए काफी होते हैं। जरा सोचें, वो औरत जो आपके लिए अपना घर बार छोड़कर आई, जिसने अपना सब कुछ आप पर कुर्बान कर दिया, जिसने अपनी जवानी, अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुशियाँ आपके नाम कर दी और जो आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी का सफर तय कर रही है। अगर आप उसी औरत से ये कह दें कि तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा हो सकता है, तो आपने उसके वजूद को मिट्टी में मिला दिया। औरत को ये एहसास दिलाता है कि वो आपके लिए बोझ थी। ऐसे अल्फाज किसी औरत के दिल को इस तरह जख्मी करते हैं कि वो अपनी जात को बेमकसद समझने लगती है। ऐसे जुमले बीवी के दिल से मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी का जज्बा छीन लेते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस चौथे खतरनाक जुमले की, तुम्हें अकल ही नहीं है। ये वो अल्फाज हैं जो किसी औरत के एतमाद को जमीन में दफन कर देते हैं। जरा सोचें, वो औरत जो आपके बच्चों को संभालती है, आपके घर को संवारती है, आपके माँ बाप की खिदमत करती है और आपके लिए हर दिन एक नई उम्मीद लेकर खड़ी होती है। अगर आप उसी औरत को ये कह दें कि तुम्हें अक्ल ही नहीं है, तो आपने न सिर्फ उसके जज्बात को जख्मी किया बल्कि उसके वकार को भी रौंद दिया। ये जुमला किसी भी औरत को ये एहसास दिलाता है कि उसकी राय, उसका मशवरा और उसकी मेहनत सब कुछ बेवकत है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस 5वें खतरनाक जुमले की, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। ये अल्फाज किसी औरत के लिए इतने तकलीफ देह होते हैं कि वो अपनी सारी कुर्बानियों, मोहब्बतों और खदमात को एक पल में बेकार समझने लगती है। जरा सोचें, वो औरत जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई, जिसने आपके घर को संवारने के लिए अपनी नींदें कुर्बान की, अपनी ख्वाहिशात दबाई, अपने माँ बाप को पीछे छोड़ा और आपके नाम पर अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। अगर आप उसी औरत से कह दें कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, तो वो अपने वजूद को बेवकत महसूस करने लगती है। ये जुमला औरत के दिल पर इस तरह वार करता है जैसे कोई कांच के टुकड़ों पर चलने पर मजबूर कर दिया जाए। मेरे भाइयों, याद रखें कि बीवी आपका लिबास है और लिबास का मतलब ये है कि वो आपकी कमजोरियों को छुपाए, आपके वकार को बुलंद करे और आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। अगर आपने इस लिबास को अपनी जुबान के जर से फाड़ दिया तो आप खुद अपनी इज्जत का पर्दा चाक कर रहे होंगे।
आज ही अपनी जुबान पर काबू रखें, अपनी बीवी को इज्जत दें, उसकी खदमात का एतराफ करें और उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी को इज्जत देता है अल्लाह उसके घर को सुकून, रहमत और बरकत का गहवारा बना देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुकून का गहवारा बने, आपकी अज़दवाजी जिंदगी मोहब्बत से भरपूर हो और रमजान की रहमतें आपके घर में नाजिल हो, तो आज ही अपनी जुबान पर काबू रखें। याद रखें कि मोहब्बत भरे अल्फाज इंसान के दिल पर मरहम का काम करते हैं, जबकि जहरीले अल्फाज दिल को जख्मी कर देते हैं और घर का सुकून छीन लेते हैं। अपने शरीके हयात से मोहब्बत से बात करें, उसकी इज्जत करें। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों को सुकून का गहवारा बना दे, आपके शौहरों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत और शफकत पैदा फरमा दे, आपकी जुबान में नरमी, आपके लहजे में मोहब्बत और आपके रवैये में खुलूस अता करे। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको सब्र, हिकमत और दानाई अता फरमाए, ताकि आप अपने घर के मसाइल को समझदारी और बुर्दबारी से हल कर सकें। अल्लाह आपको ऐसी बीवी बनाए जो अपने शौहर के दिल पर हुकूमत करे, अपने घर में सुकून का बाइस बने और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने वाली हो। अल्लाह आपको अपनी रजा वाली जिंदगी अता फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और आपके दिल की वो तमाम मुरादें पूरी करे जो आपके हक में बेहतर हों। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको रमजान की बरकतों से माला माल करे, आपकी इबादत को कबूल फरमाए और आपके दिल को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे। आमीन। आज ही अपनी बीवी से नरमी और मोहब्बत से बात करने का अहद करें, उसके दिल को खुश करने के लिए खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करें, उसकी मेहनत को सराहें और उससे मोहब्बत का इजहार करें। याद रखें, शौहर जो अपनी जुबान से अपनी बीवी के दिल को खुश करता है, उसके लिए अल्लाह आसमान से रहमतों के दरवाजे खोल देता है। आज ही अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं और अपने घर को जन्नत का गहवारा बनाएं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसमें आपके लिए कोई सबक या नसीहत का पहलू मौजूद हो, तो बराए करम इसे दूसरों तक पहुंचाने में अपना किरदार जरूर अदा करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का घर बर्बादी से बच जाए, कोई रिश्ता टूटने से महफूज हो जाए या किसी के दिल में अपनी बीवी या शौहर के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। याद रखें, नेकी को फैलाना भी सदका जारिया है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए और हमारे घरों में सुकून और बरकत नाजिल फरमाए। आमीन।